Comparative politics. Comparative means comparison. Politics means political system. Dear students, आज हम बात करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक ऐसा मेजर सब फील्ड है जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ के पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम गवर्नमेंट कैसे बनती है, पावर कैसे बनती है और पॉलिसीज़ को कैसे बनाया और इम्प्लीमेंट किया जाता है जैसे क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के टाइम में लगभग हम हर एक चीज़ को लेकर जो है कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो आपका लिखने वाला पेन हो, चाहे वो आपका पीने वाला पानी हो। हर एक चीज़ को आज लोग जो हैं कंपेयर कर कर जो हैं देखते हैं एंड उसके बाद अपनी जनरलाइजेशन जो हैं देते हैं कि कौन सी चीज़ किससे बेटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के इंट्रोडक्शन पर एंड साथ ही जानने और समझने का प्रयास करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक प्रकार का सब डिसिप्लिन है आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंदर हम फोकस करते हैं, कंप्रहेंसिव स्टडी करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम का, गवर्नमेंट्स का, इंस्टीट्यूशंस का एंड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन तमाम चीज़ों को इसके अंदर हम फोकस करते हुए चलते हैं। उन चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एंड अदर कंट्रीज़ के साथ उसका कंपैरिजन भी करते हैं। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, थ्योराइजिंग है अबाउट द पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स बाय कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमिना अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। यानी कि स्पेस एंड टाइम पर जो हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, वो सब चीज़ें आप लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आता है। देखिए, अगर हम बात करें आप लोगों के स्पेस एंड टाइम की, तो अगर स्पेस के बारे में देखा जाए तो ज्योग्राफिकली हम जो है कंपेयर करते हैं, जैसे कि इंडिया को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, इंडिया को कंपेयर करते हैं स्विट्ज़रलैंड से, अमेरिका को कंपेयर करते हैं यूएसए से एंड सो मैनी थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टाइम की, तो जैसे कि हम इंडिया के अंदर ही कोई भी पॉलिटिकल यूनिट लें और इसको कंपेयर करें उसके पास्ट से, तो ये जो है टाइम बेस्ड कंपैरिजन कहलाता है। सो यही बात यहाँ पर कही गई है कि जो आपका पॉलिटिकल फिनोमिना होता है, जिसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं आप लोगों की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल प्रोसेसेस एंड पॉलिटिकल आपके जो पावर होती है उसको, इन तीनों ही चीज़ों को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस एंड टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक प्रकार का कंपैरिजन है पॉलिटिकल सिस्टम का। इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ को कंपैरेटिव फॉर्म से कंपैरिजन करके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो रिसर्चर्स हैं वो राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीति की विचारधाराओं और राजनीतिक व्यवहार के समान और अलग तत्वों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्हें राजनीतिक संस्थाओं, चुनाव प्रणालियों, पार्टी प्रणालियों और हितकारी समूहों और नागरिक समाज की भूमिका जैसे कारणों का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। ये जो फील्ड है, ये फील्ड हमें अलग अलग राजनीतिक व्यवस्थाओं के मजबूतियाँ और कमजोरियाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के राजनीतिक पर कैसे असर होता है और समझने में मदद करता है। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये एक प्रकार का एनालिसिस है जो कि एक पार्टिकुलर वे में किया जाता है ताकि हम कनेक्ट कर पाएँ आइडियाज़ को जो कि ड्राइव होते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी से एंड थ्योरी से टू एम्पेरिकल इवेंट्स एंड फिनोमिना। जो प्राइम फोकस जो होता है वो होता है पावर का, जहाँ पर हमारा पर्पस होता है टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द वेज पावर कैन बी डिप्लॉयड। तो यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं इंडिया के अंदर एंड अदर कंट्रीज़ में किस प्रकार से इलेक्शंस होते हैं, इसका कंपैरिजन भी आप लोगों का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंतर्गत ही होता है।
अगर हम जॉन ब्लॉन्डल के द्वारा देखें तो उन्होंने कहा है कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक प्रकार की ऐसी स्टडी है ऑफ पैटर्न्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अगर हम बात करें कि हम कंपैरिजन क्यों करते हैं बिटवीन स्टेट्स, सो देखिए इसके 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला है नॉलेज को गेन करने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं। जो भी वहाँ पर प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको इवेल्यूएट करने का प्रयास करते हैं और एक ऑब्जेक्टिविटी को हम बिल्ड करने का प्रयास करते हैं। यानी कि जैसे हम कंपेयर करते हैं यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको दूसरे कंट्रीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं और दोनों के बीच जो हमें बेस्ट हमें लगता है उसको हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक चीज़ में हम जो है कंपैरिजन करते चलते हैं। अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें और एंशियंट ग्रीस की बात करें जहां पर एक एरिस्टोटल हुआ करते थे जो कि एक फंक्शनलिस्ट थे, यानी कि आप कह सकते हैं प्रैग्मेटिक थे। उन्होंने जो है एक बेस्ट जो गवर्नमेंट है वो उन्होंने सजेस्ट करी आफ्टर कंपैरिजन ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, जहां पर उन्होंने बताया कि जो पॉलिटी है वो एक बेस्ट गवर्नमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जितने भी ह्यूमंस हैं वी आर वियर्ड टू लुक एट थिंग्स इन रिलेटिव एंड कंपैरेटिव टर्म्स। दिस वाज ट्रू इन एंशियंट टाइम्स एज वेल एज प्रेजेंट टाइम्स। We can look at Aristotle when they laid the foundation of the traditional comparative politics by comparing different constitutions of different states, जिन्होंने different countries के different constitutions को जो है लगभग comparison किया एंड उन्होंने लास्ट में ये जनरलाइजेशन दिया कि जो पॉलिटी है वो एक बेस्ट प्रैक्टिसेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इवन टुडे his conclusion continues to be the dominant discourse. This shows the strength of relative comparisons in formation of theories. Though there have been other drawbacks that were seen in this discipline during the world wars, the overarching idea continues to be relevant. सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दें कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसके 2 फेजेस हुए हैं। सबसे पहला फेज हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके बाद हुआ है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, उसको हम कहते हैं मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। सो इन 2 फेजेस में हम जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो एरिस्टोटल हैं उनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था गवर्नमेंट्स का, उन्होंने कंसीडर करा 6 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हम मोनार्की की बात करते हैं, एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं एंड पॉलिटी की बात करते हैं, जो कि ये एक साइड में रखते हैं और कहते हैं कि ये तीनों की तीनों जो हैं गुड हैं। वहीं अदर हैंड यहाँ पर ये जो हैं टायरनी, ओलिगार्ची एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिनको ये बताते हैं दीज आर द बैड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, मैक्स वेबर ने भी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट जो है कंपैरेटिव स्टडी करके ही दिया था। सो डियर स्टूडेंट्स, इन कंक्लूजन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक्ट है हमारे कंपैरिजन करने का, जिसमें हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को एक दूसरे से, ये एक इनहेरेंट ह्यूमन नेचर है। नोइंगली और अननोइंगली हम जो है कंपेयर करते हैं एवरीथिंग अराउंड अस। हम कंपैरिजन से हम कंपैरिजन जो है हमारी हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में इश्यूज़ को एंड इवेंट्स को इन बेटर मैनर विद इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है वो एक मेजर सब फील्ड है जो कि हमें जो है कंपैरिजन जो है इसका एक एसेंस जो है प्रोवाइड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का अर्थ, क्यों हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, कौन कौन से 2 फेजेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।